महाराष्ट्र में मराठा कोटा की मांग काफ़ी समय से चली आ रही है। इसके चलते राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कई बार आंदोलन हुए और हिंसा हुई, लेकिन 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने फाइनली एक कानून लागू किया जिसके तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% कोटा दिया गया। पर इस रिजर्वेशन का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। क्या है पूरा मुद्दा, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। ये कोटा रिटायर्ड जज जीएम गायकवाड की एक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। इस कमीशन ने लगभग 45,000 मराठा परिवारों का सर्वेक्षण करके ये रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कमीशन ने मराठाओं को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया। 2018 का जो कानून अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, वो इसी रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो इस कोटा को वैध ठहरा दिया, पर इसे 16% से घटाकर शिक्षा के लिए 12% और सरकारी नौकरियों के लिए 13% कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि संवैधानिक दृष्टि से ये कानून वैध है या नहीं। अब इस केस को समझने के लिए आपको संविधान के 3 आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। पहला, आर्टिकल 15(4) सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रबंध करें। दूसरा, आर्टिकल 16(4) कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए प्रबंध कर सकता है, पर इसके लिए सरकार को पहले ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं। तीसरा, आर्टिकल 342A है। इस आर्टिकल को 2018 में संविधान का हिस्सा बनाया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उल्लेखित कर सकते हैं। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ने पर क्या सिर्फ राष्ट्रपति मराठा समुदाय के लोगों को कोटा प्रदान कर सकते हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार के पास भी ये अधिकार है। चूंकि ये एक नया आर्टिकल है, ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट करता है। मराठा कोटा के केस में एक और मुद्दा ये है कि इसे जोड़ने के बाद महाराष्ट्र में कुल रिजर्वेशन 50% से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन्स पर इस समय एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इसके मुताबिक मराठा कोटा को जोड़ने के बाद सरकारी नौकरियों में कुल रिजर्वेशन 65% और शिक्षा में 64% हो जाता है। अब ये दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की बेंच ने 1992 में कहा था कि कुल कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और जस्टिस गायकवाड कमीशन दोनों ने ये पाया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों के चलते इस 50% लिमिट का उल्लंघन किया जा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि इस केस में ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं या नहीं। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।